हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे सेक्शन 390 ऑफ आईपीसी विच डील्स विथ रॉबरी। ठीक है, इसी के साथ साथ हम समझेंगे कि रॉबरी और डकैती में क्या अंतर होगा। ठीक है, थेफ्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 378 में एंड एक्सटॉर्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 383 में। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि रॉबरी क्या है। रॉबरी दो तरीके से की जा सकती हैं, ईदर बाय थेफ्ट और बाय एक्सटॉर्शन। ठीक है, थेफ्ट में क्या हो रहा था, उसके तीन इंग्रेडिएंट थे, आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। पहला है डिसऑनेस्टली, सेकंड है मूवेबल प्रॉपर्टी एंड थर्ड है विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो जब भी थेफ्ट में अगर किसी वॉलेंस का इस्तेमाल किया जाता है तब हम उसको बोलेंगे एक्सटॉर्शन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी। ठीक है, रॉबरी थेफ्ट के द्वारा कैसे की जाएगी। Theft is robbery if in order to the committing of the theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft। ठीक है, इसको हाईलाइट करिए। जब भी किसी प्रॉपर्टी को थेफ्ट के द्वारा किसी पर्सन के द्वारा लिया जाता है थेफ्ट करके, उसको हम क्या बोलते हैं, थेफ्ट बाय रॉबरी। ठीक है, द ऑफेंडर फॉर दैट एंड वॉल्यूंटरली कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ठीक है, उस रॉबरी को करने के लिए थेफ्ट की सहायता से जब भी कोई व्यक्ति जिसकी चीज़ ले रहा है उसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाता है या फिर उसकी डेथ कॉज करता है या उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है, तब हम बोलते हैं उसको थेफ्ट इज रॉबरी। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, थेफ्ट इज रॉबरी, अब हम पढ़ेंगे एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। ठीक है, एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, इज इन द प्रेजेंस ऑफ पर्सन। सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर किसी व्यक्ति ने, ठीक है, जिससे वो किसी चीज़ को लेना चाह रहा है, उससे एक्सटॉर्ट करना चाह रहा है, उसके सर पे अगर उसने बंदूक रख दी है कि या तो आप जो है अपने पैसे हमारे हवाले कर दे तो हम आपको छोड़ देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो गया, आपका एक इंस्टेंट डेथ का जो कॉज है वो वहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। ठीक है, यहाँ पर जो आपका एक इंस्टेंट कॉज क्रिएट हो रहा है, ठीक है, डेथ के लिए, हर्ट के लिए या फिर ग्रीवियस हर्ट के लिए। ठीक है, जैसे ही कोई भी बंदा किसी के सर पे बंदूक रख के बोलता है कि आप ये जो भी पैसा है या कोई भी प्रॉपर्टी है या तो आप हमारे हवाले कर दीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको एक क्या हो गया, एक इंस्टेंट डेथ का एक कॉज क्रिएट हो गया। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। ठीक है, इसको हम एक बार एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते, ईजी होगा। A holds Jet down and fraudulently takes Jet's money and jewels from the Jet's cloth without Jet consent। ठीक है, ए ने जेट को झुकाया एवं उसके बिना किसी के कंसेंट के, ठीक है, उसके जो भी जेवर थे एवं जो मनी थी उससे वो ले ली। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है विदाउट जेट्स कंसेंट। ठीक है, यहाँ पर जो आपका थेफ्ट क्रिएट हो गया, हियर ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट। ठीक है, ए ने क्या कमिट किया, थेफ्ट कमिट किया है। इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट हैज़ वॉल्यूंटरली कॉज्ड रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ठीक है, थेफ्ट तो किया है, अब इसको हम रॉबरी कैसे बोल सकते हैं कि ये थेफ्ट बाय रॉबरी है। वो तब होगा जैसे इसमें बोला गया रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया उसने जेड को। ठीक है, उसको जेड को ए ने रोका है। ठीक है, तो इसको हमको क्या बोलेंगे, थेफ्ट इज रॉबरी। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट वाले पैराग्राफ का। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखिए, ए मीट्स जेड ऑन द हाई रोड्स, सोज अ पिस्टल एंड डिमांड्स जेड पर्स। ठीक है, ए जेड को जो है किसी हाईवे पर मिला, उसने जेड के सर पर बंदूक रखी और उससे क्या बोला कि वो अपना पर्स ए के हवाले कर दे। यहाँ पर अब क्या क्रिएट हो गया, इंस्टेंट डेथ क्रिएट हो गई। ठीक है, यहाँ पे इंस्टेंट कॉज क्रिएट हो गया। ठीक है, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट या फिर डेथ किसी का ही आप बोल सकते। तो ये जो एग्जाम्पल है वो होगा आपका सेकेंड पैराग्राफ का, दैट इज एक्सटॉर्शन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में आपका बताया थेफ्ट इज रॉबरी और सेकंड ने बताया एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। ठीक है, रॉबरी में आप ये भी लिख सकते हैं लेस देन 5 मेंबर्स। ठीक है, रॉबरी जब भी होती है उसमें लेस देन 5 मेंबर्स होने चाहिए। अब देखिए आप सेक्शन 391, दैट इज डकैती। व्हेन 5 और मोर पर्सन्स कंजॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी। ठीक है, जब 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति रॉबरी कमिट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डकैती। क्योंकि रॉबरी में जो हो रहा था वो लेस देन 5 मेंबर्स होने चाहिए और डकैती में बता रहा है कि मोर देन 5 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, conjointly committing or attempting to commit a robbery and persons present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to commit डकैती।
ठीक है, 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए। और जब वो रॉबरी की जाती है, अगर उसे 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या, डकैती। ठीक है, मान लीजिए कि 3 पर्सन जो है वो डकैती कर रहे हैं और 2 पर्सन उनको सहायता कर रहे हैं डकैती करने में, तो क्या वो काउंट किए जाएंगे 5 में? क्या उनको डकैती बोला जाएगा? ठीक है, तो हाँ, उसको डकैती बोला जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए एवरी पर्सन सो कमिटिंग, अटेम्प्टिंग और एडिंग का मतलब होता है सहायता करना। ठीक है, किसी को क्राइम कमिट करने में उसकी सहायता करना, जो व्यक्ति उसकी सहायता करता है उसके लिए भी, ठीक है, वो भी पनिशेबल होता है सेम एक्ट से, सेम ऑफेंस से वो भी पनिशेबल होगा। ठीक है, जैसे 3 व्यक्ति डकैती करते हैं, 2 लोग उसकी सहायता करते हैं, ठीक है, तो माना जाएगा कि हाँ वो डकैती हुई है, क्योंकि वहाँ पर 5 पर्सन है। ठीक है, जो लोग उसकी सहायता कर रहे हैं उनको भी 5 में गिना जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्लियर होता है सेक्शन 390 एवं 391। ठीक है, रॉबरी और डकैती में मैंने आपको अंतर भी बता दिया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो।